ये होता ऐसे है कि एक तो जेनेटिक्स होते हैं जो हमारे फेवर में नहीं होते, बट ट्रिगर कैसे होता है ये, देयर इज सम इन्फेक्शन इन आवर गट और सम एलर्जीज जिसकी वजह से हमको लीकी गट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड स्ट्रीम में कुछ ऐसी चीजें निकल के जाती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या लगता है कि बाहर से कुछ आ गया है जो हमें अटैक कर रहा है। अब जैसे आपको अचानक से कोई ऐसे दिखेगा कि आपको मार रहा है, तो आप क्या करोगे? यू विल बाउंस बैक एंड यू विल ईदर हिट दैट पर्सन और यू विल सेव एंड रन, है ना? तो हमारा इम्यून सिस्टम बाउंस बैक कर देता है एंड ऑटो इम्यून कंडीशन हो जाती है। चैलेंज इज इट डजंट स्टॉप हियर। जब तक आप ऑटो इम्यूनिटी को रोकते नहीं हो, टिल देन द कंडीशन कीप्स ऑन गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड, राइट? एंड यू विल सी मोर अबाउट इट इन द कमिंग स्लाइड्स। बट जब पैनक्रियास डेड हो जाते हैं, इंसुलिन नहीं बनता है, तो ग्लूकोज लेवल्स हमारे बहुत हाई हो जाते हैं। सेकेंड साइड पे ऑटो इम्यून रिएक्शन शुरू हो जाता है। अब अभी तक आप जो भी कर रहे हैं, आप ग्लूकोज लेवल्स को तो कंट्रोल कर रहे हैं इंसुलिन से, यू आर वर्किंग ऑन योर शुगर लेवल्स, वी नो, पर क्या आप अपनी ऑटो इम्यूनिटी पे काम कर रहे हो? बिकॉज unless you work on the autoimmune side of type 1 diabetes, things will not improve. In fact, चीजें बिगड़ेंगी, क्योंकि जब autoimmunity में हमको एक डिजीज होती है तो हमको और डिजीजेस होती रहती हैं. Generally we have seen that type 1 diabetic patients over few years in their life either have celiac disease or Hashimoto's thyroiditis or irritable bowel syndrome, because all of these are autoimmune disorders, and autoimmunity disorders keep adding up every 4-5 years, right? So this is what happens, and this whole thing leads to glycogen and protein breakdown, which results in ketoacidosis. This means क्योंकि इंसुलिन सेल्स के अंदर नहीं घुस पाता है ना, एंड सेल्स को एनर्जी चाहिए, तो फैट मेटाबोलाइज होने लगता है लिवर में. अब जब लिवर में फैट मेटाबोलाइज होता है तो व्हाट हैपेंस? कीटोन्स आर मेड. ये कीटोन्स जब एक लेवल से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो कीटोएसिडोसिस हो जाता है, विच कैन फर्दर लीड टू किडनी डैमेज, कोमा एंड डेथ. एंड इसीलिए कीटोएसिडोसिस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमें टाइप 1 डायबिटिक्स में.